प्रेज द लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर और धन। आज हम परमेश्वर के बारे में और धन के बारे में सीखना चाहते हैं। हे मेरे प्रियो, आप सबको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आज के प्रेजेंट टाइम में आप सबको पता है, लोग भगवान को साइड में रख देते हैं, सेकेंड नंबर या थर्ड नंबर पे चूज करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सबसे पहले महिमा किसको देना चाहते हैं? आजकल के नौजवान व्यक्ति या बूढ़े व्यक्ति, हर एक फैमिली वाला या हर एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले अहमियत पैसे को देते हैं। बोलते हैं ना, मोटा पैसा, राइट? तो हम सब संसारी व्यक्ति लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अहमियत हम धन को देते हैं। कि लोग बोलते हैं कि जीते जी हमें धन हमने नहीं कमाया तो हमने क्या कमाया। पैसा हमें स्वर्ग नहीं लेके जा सकता है, बट पैसा हमें वो हर एक चीज़ दे सकता है जो संसार का व्यक्ति नहीं दे सकता है। ये हमारी सोच है। लोगों को पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है। लोगों को घर, दौलत, शोहरत बहुत प्यारी है, रुतबा इतना प्यारा है कि क्या बताना। लोग आजकल पता है क्या करते हैं? लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, 5 to 9 जॉब करते हैं, 24 घंटे पैसे के पीछे भागते रहते हैं। ऐसा पैसे के पीछे भागते हैं कि नहीं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी लेना है, लैम्बोर्गिनी लेना है, जैगुआर लेना है, बंगलो बनाना है। बट आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं इंकरेज करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के थ्रू, हमें इस सब की ज़रूरत है। आप सब जन अपने आप से पूछिए कि हमें बंगले की, दौलत की, गाड़ी की, वो लाइफस्टाइल की ज़रूरत है अभी राइट नाउ? वर्ल्ड में क्या चल रहा है? यूक्रेन में, ईरान में, गाज़ा में क्या चल रहा है? तबाही मच रही है गाज़ा में। न्यूज़ चैनल खोल के देखिए। परमेश्वर का आगमन इतना नज़दीक है ना, है मेरे प्रियो, समझो। लोग सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। वो चाहे 1 नंबर का रहने दो या 2 नंबर का रहने दो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पैसा कितने भी नंबर का रहो। बस उनका फोकस है पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा ही कमाना। आज मैं एक यूथ हूँ, ठीक है? आज मुझे पता है कि नहीं, अगर आज मैं पैसा नहीं कमाऊँगा तो मैं खाना नहीं खा सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता, ना ही मैं खुद का घर ले सकता हूँ। आज पैसा कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि उससे, पैसे कमाने से मेरी जो शारीरिक जीवन है वो थोड़ा सही रीति से चल सकेंगी, बराबर? ये हम लोग सोचते हैं, बट बाइबल का वचन क्या कहता है? धन उतना ही काफ़ी है जितना आप शरीर को यूज़ में ला सको, राइट? यूज़ में ला सको मीन्स हमें उतना ही पैसा कमाना है जितना कि आप जीवन जी सकते हो, राइट? हमें अंधा पैसा क्यों कमाना है? लोग अंधे पैसे कमाने के लिए पीछे पागल है। आज सोशल मीडिया पे ये प्रमोशन करते, वो प्रमोशन करते, न्यूडिटी प्रमोशन के लिए लोग पैसा देते हैं। आपको पता है, आप सोशल मीडिया खोल के देखो, लोग क्या क्या करते हैं। पैसे कमाने के लिए अपने शरीर को सोशल मीडिया को दे देते। जो चीज़ परमेश्वर कहता है वो छुपा के रखो, वो चीज़ आज सोशल मीडिया पे खुलेआम दिख रही है, सॉल्ड हो रही है, बिखाया जा रहा है, बिख रहा है पैसों में। कोई 1 लाख में, कोई 2 लाख में। मैंने एक न्यूज़ देखा था कि कोई व्यक्ति फॉरेन की कुछ करोड़ों में वो अपने आप को बिक चुकी है किसी व्यक्ति को, राइट? बट हमें वो नहीं करना है। लोग अंधा पैसे के पीछे पागल हैं। मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, आप न्यूज़ चैनल खोल के देखिए तो आपको समझेगा। अगर आपके पड़ोसी या आपके सिटी में जो भी व्यक्ति बड़ा है, जो धनवान है, आपने कभी उसको पूछा? जाके पूछिए, कभी उनसे बात करिए। आपको टाइम नहीं देंगे, वो इतने बिजी रहते हैं। उनको पता है कि हमें पैसा कैसा कमाना है, क्या करना है। आपको हर एक राय देंगे,
बट पैसा कमाया कैसा जाता है वो कभी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर जो मेरा सीक्रेट है, मैं कैसा पैसा कमाता हूँ और लोगों को किस तरह से मैं ठगता हूँ कि आगे वाला व्यक्ति उस रीति से पैसा ना कमा सके। कभी भी आप कोई भी धन वाले को जाके पूछिए कि मुझे भी कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स बताइए कि मैं भी पैसे कमाऊँ, मैं भी धनवान बनूँ, कोई भी नहीं बताएगा। यूट्यूब पे आपको सब्सक्रिप्शन मिलेंगे 599 में, 9999 में। देखो आप, सोशल मीडिया पे इतनी गंद फैली हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता वो शब्दों से। लोगों ने पैसे को उस लेवल तक लेके जा चुके हैं कि पैसा ही सब कुछ है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इनकरेज करता हूँ मैं परमेश्वर के कलाम से कि आप पैसों के पीछे मत भागो। पैसा आपको वो शांति और वो सुख नहीं देगा जो प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदावंद आपको देगा, राइट। हमें सिर्फ क्या करना है, जो व्यक्ति पैसे के पीछे अंधा होना चाहता है या अंधा हो चुका है कि नहीं मुझे पैसा ही कमाना है, परमेश्वर को साइड में रख दिया है। परमेश्वर को उसने जानते नहीं कि आजकल पता है हम चर्च क्यों आते हैं, राइट, कि मुझे घर चाहिए, परमेश्वर मुझे बंगला चाहिए, मुझे 10 करोड़ चाहिए, मुझे 100 करोड़ चाहिए, राइट। ऐसा हम मांगते हैं चर्च में आके। आप सबको बताएं, क्या परमेश्वर आपको एक बंगला 100 करोड़ 10 करोड़ नहीं दे सकता है, या अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे सकता है? आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि परमेश्वर मुझे दे सकता है, क्या मैं उसे लेने की ताकत रखता हूँ? क्वेश्चन करिए। परमेश्वर देने के लिए बैठा है ब्रो, हमें लेना आता है कि नहीं लेना आता है, क्या उसका हम दुरुपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? पता है, परमेश्वर आप जितना चाहो उतना मांगो, परमेश्वर देंगे। बट हमें क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर के कलाम में बढ़ना है, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, परमेश्वर के प्रेजेंस में बढ़ना है, तो हर एक चीज़ परमेश्वर देगा। अगर तुम आज के टाइम पीरियड में 2025 चल रहा है, अभी कुछ ही 5-6 महीने के बाद में 2025 भी ख़त्म होने वाला है। लोगों ने गोल सेट करके रखे हैं कि अभी 5 महीने बाकी, 6 महीने बाकी है, जैसा 2025 ख़त्म होगा तो मैं नया साल में मैं कितने दिन में मैं कितना पैसा अर्न कर सकता हूँ। लोग एक दूसरे को नीचे करने में लगे हुए हैं। आज मेरे पास में 10 लाख रुपए है ना, तो 1 महीने के बाद में मेरे पास में एक नहीं 50 लाख रुपए रहना चाहिए। लोग ये सोचते कि वो मेरे से इतना पैसा क्यों कमा रहा, इतना अंधा हो चुके पैसे के पीछे ये दुनिया। क्या पता, कपड़े के पीछे, बंगलों के पीछे में शोहरत, लाइफस्टाइल वो चाहिए। बट एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम धरती पे कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितना भी आईसेट कितना भी कर लो, वो परमेश्वर की नज़र में जीरो है, जीरो। परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हें स्वर्गीय धन इकट्ठा करना है, ना कि सांसारिक धन इकट्ठा करना है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? मत्ती 6:34 में 6:34 मैथ्यू, अंत कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। इसका मतलब क्या है? अगर आप परमेश्वर में चलोगे ना, तो परमेश्वर आपको हर एक चीज़ देगा, कपड़े, खाना, घर, जितना पैसे की आपको नीड है उतना पैसा देगा। क्योंकि आपको पता है, अगर अपने पास में अगर पैसा रहेगा, अंधा पैसा रहेगा, तो अपन अपने आप में इतना प्राइड फील करेंगे, नहीं यार मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। ये प्राइड फील होती है, अपने आप में घमंड आता, हम फिर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और आज भी दूर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर से आज आप करीब हो, परमेश्वर से आज भी इतने ज़्यादा व्यक्ति दूर है। क्यों? आप सब जन पूछो, प्रभु यीशु मसीह सूली पे क्यों, करी हुई क्रूस पे क्यों अपने आप को बलिदान किया? कभी आपने सोचा, कभी आपने परमेश्वर से पूछा कि क्यों खुदावंद तूने हमारे लिए क्यों अपनी करी हुई क्रूस के ऊपर अपने जान को बलिदान किया? पूछो प्रियो, पूछो, परमेश्वर उसका भी आपको जवाब देगा। क्यों? जब
हमारे पास में कुछ ना होता है ना, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते कि परमेश्वर मेरा आज इतना लॉस हो चुका है, आज मेरा उतना पैसा घूम चुका है कि खुदावंत मैं क्या करूं। जब अपने आप में लाइफ में जब तकलीफ़ें आते हैं ना, तब हम खुदावंत के पास में लौट के आते हैं। ऐसा मत करो प्रियो। जब कुछ ख़त्म होने के बाद में परमेश्वर के पास में मत लौटाओ। आपके पास में है तब भी आप परमेश्वर के पास में आओ, आपके पास में नहीं है तब भी आप परमेश्वर के पास में आओ। तब आप सिद्ध ठहरोगे आप, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसके पास में कहीं ज़्यादा है, तब भी ये मेरे सामने घुटना टेकता है। इसके पास में कुछ भी नहीं है, तब भी ये मेरा सामने आके घुटना टेकता है, क्योंकि पता है परमेश्वर को कि चाहे मैं इसको गरीब रखूँ या चाहे मैं इसको अमीर करूँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास में आता है। हमें परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को नहीं भूलना है, क्योंकि उसने जो किया है ना हमारे लिए, मैं बयान नहीं कर सकता उस शब्दों से। कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्यों मारेगा यार, नहीं मार सकता है। आज आप अपने दोस्तों को या अपने प्रियो को बोलो, किसी फैमिली को बोलो कि तू मेरे लिए 10 कोड़े खा सकता है। सिंपल, 10 कोड़े भी नहीं, 1 कोड़े खा सकता है क्या, पूछो आप। या आप खा सकते हो किसी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए। आप एक तो भी कोड़ा खा सकते हो? नहीं खा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं। कांटों का ताज उसने अपने सर पे रखा है, उसने अपनी चमड़ी तक निकाला है हमारे लिए, हम पापों के लिए। वो याद करो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। जब हम पाप से जा रहे थे ना, वो पाप से हमें निकाला। जब हम मरते मरते बचे ना, परमेश्वर ने हमें वहाँ से बचाया। रिसेंटली मेरी गवाही भी थी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो खुदावंद ने मुझे वहाँ से निकाला। पता है, क्योंकि जब शैतान अपने लाइफ में जब काम करता है ना, जब शैतान प्राइड फील करता है अपने लाइफ में कि नहीं बेटा आज तो तू गया, क्योंकि मुझे जब मैंने तौबा करा था मेरे लाइफ में सेकेंड टाइम कि नहीं अब देना है ज़िंदगी तो परमेश्वर को देना है, नहीं तो देना ही नहीं है। तौबा ऐसा करो कि वही खुदा है, वही सब कुछ है मेरे लिए। तौबा मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तौबा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो पैसा चूज करो या फिर परमेश्वर को चूज करो, क्योंकि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, मत्ती 6:24 में, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखता है, राइट, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं परमेश्वर की पूजा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ और साइड में मैं पैसे भी कमा रहा हूँ और मेरे को पैसे की भी लालच है, तो नहीं ना, समझ रहे हो। अगर मैं परमेश्वर को भी पूछ रहा हूँ, मैं पैसे को भी साइड में रख के उसको भी पूछ रहा हूँ, तो मैं 2 नाव के दोनों पैर में मैं खड़ा हूँ। एक पैर में परमेश्वर के साथ में, एक पैर में पैसों के साथ में। तो हमें धन और परमेश्वर को चॉइस नहीं करना है, हमें हमेशा परमेश्वर को चूज करना है, ताकि हमें जो स्वर्ग में जो धन इकट्ठा हुआ है ना, परमेश्वर ने हमारे लिए जो धन इकट्ठा किया है, धन मतलब पैसा सोना हीरे ये नहीं, धन मतलब परमेश्वर का जो धन होता है ना, जो स्वर्ग में, वो धन इकट्ठा परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। जो सुख शांति जो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में रख छोड़ा है ना, वो हमें इकट्ठा करना है। आज मुझे बताओ, लोगों के पास में करोड़ों रुपए, आप उनसे सिंपल से जाके एक चीज़ पूछना, आपके पास में इतना पैसा है कि आप हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो या आप सही में हैप्पी हो या खुश हो? आप उनसे पूछिए, उनका एक ही जवाब रहेगा, नहीं ब्रो, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। रिसेंटली हमारे, जब मैं जो सिटी में रहता था, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनका भी बहुत बड़ा व्यापार था, बट मैंने मेरे खुद के आँखों से और कानों से सुना और देखा हो
लड़का अपने माँ को पता है, माँ के सामने में माँ की गाली देता है, इतना पैसा उनके पास में। सोचो इतना बिगड़ा था वो लड़का, आज भी बिगड़ के। मैं नहीं चाहता हूँ कि परमेश्वर के नाम से मैं उसको ब्लेस करता हूँ कि वो लड़का ब्लेस हो जाए, और ना कि दोबारा अपने माँ को ना ही बाप को गाली दे मेरे सामने। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बड़े रईस है वो, उनका धंधा भी बहुत बड़ा धंधा है, बट वो शांति नहीं है जो मैंने देखा था। जब मैं सोचता था कि नहीं यार मैं गरीब हूँ पर मैं परमेश्वर में सबसे अमीर हूँ, मैं आज ठाक से बोल सकता हूँ कि खुदावंद में मैं बहुत अमीर हूँ। वो जैसा रखना चाहता है मैं वैसा रखने के लिए तैयार हूँ। बस हमें परमेश्वर की ओर मन लगाना है, धन को जीरो करना है और बस परमेश्वर पे फोकस करना है। धन उतना ही काफ़ी है जितना कि हमारी ज़िंदगी कट सके, पैसा उतना ही कमाओ, रोजी रोटी या हमारी जो शारीरिक जीवन है, खाना अन्न वस्त्र निवारा, जो कंप्लीट हो सके उतना ही कमाओ, बाकी छोड़ दो। बाकी आप सबसे पहले परमेश्वर के पीछे लोगों हाथ धो के परमेश्वर के पीछे लोगों, परमेश्वर मुझको ये चाहिए, परमेश्वर मुझे आत्मिक वरदान चाहिए, मुझे परमेश्वर आपका प्रेजेंस चाहिए, मुझे वचन को सिखा, मुझे वचन के बारे में बता, तू क्या चाहता है मेरे लाइफ में वो हो। बस हाथ धो के परमेश्वर के पीछे लग जाओ प्रियो। देखो फिर आई गारंटी लेता हूँ, अगर आप परमेश्वर के पीछे में हाथ धो के लगोगे ना तो देखो, मैं आपको एक वचन के बारे में बताना चाहता हूँ। नीति वचन 3:16 में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। अगर आप इस वचन को परमेश्वर के पीछे में हाथ धो के बोलेंगे ना कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तेरे दाहिने हाथ में दीर्घायु और तेरे बाएं हाथ में धन और महिमा है। अरे परमेश्वर को देना ही देना है ब्रो, आप मांगना है, बस आपको मांगना है कि परमेश्वर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके जीवित वचन में लिखा है नीति वचन 3:16 में परमेश्वर देंगे, आपको धन भी देंगे, महिमा भी देंगे और दीर्घायु भी देंगे। बस हमें परमेश्वर के वचन को क्लेम करना है अपने लाइफ में और उसके पीछे लग जाना है। सुबह शाम बस बोलना है, परमेश्वर मुझे आत्मिक वरदान चाहिए, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे आग का बपतिस्मा चाहिए, आई वॉन्ट, बस मुझे चाहिए परमेश्वर, तू देगा, मुझे नहीं पता कहाँ से होगा, बस मुझे तेरी ओर से ही चाहिए। पता है आपको, बस हमें परमेश्वर से क्लेम करना है। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। लाइक ऐसा परमेश्वर देंगे आपको, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति है तो उसका भला करना और कभी पीछे नहीं रुकना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर के कलाम में लिखा है नीति वचन 3:27 में, जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति है तो उसका भला करने से रुकना नहीं। राइट। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि भाई और बहनों, बस तुम मेरे पीछे हो। आप सबको पता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो 100 भेड़े थे उनके पास में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 99 भेड़ों को छोड़ दिया एक भेड़ के लिए। क्यों? मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने वो एक भेड़ के लिए 99 भेड़ को क्यों छोड़ दिया? आप सबको पता है क्यों छोड़ा? क्योंकि वो एक भेड़ मैं हूँ, आप सब हो, हम सब है वो एक भेड़। समझ रहे हो आप सभी जन? वो एक भेड़ मीन्स अपन लोग हैं। बस परमेश्वर वो हमारे लिए आया है। मैं क्लेम करता हूँ कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए करीबरी क्रूस के ऊपर मरा, मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए कांटों का ताज पहना, मेरे लिए अपनी रूह, अपनी शरीर की एक एक चमड़ी को उसने खुदवाया। मैं बोल सकता हूँ, मेरे में खुद बहुत बड़ा गर्व है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर मरा। अरे कोई नहीं मर सकता, कोई नहीं मर सकता, यहाँ तक कि मेरे फैमिली वाले, मेरे दोस्त,
मेरे कोई भी व्यक्ति मेरे लिए नहीं मर सकता जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए करीबरी क्रूस के ऊपर मरा है। समझ रहे हो आप? मैं ठाक से बोल सकता हूँ कि मेरा खुदावंत जीवित है, आज भी जीवित है और मेरे मध्य में विराजमान है। मैं ठाक से बोल सकता हूँ मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है आज भी और अभी भी। बस हमें परमेश्वर के पीछे लगना है प्रियो। मैं इंकरेज करता हूँ, आज ऑप्शन आपके पास में है, आपको धन चॉइस करना है या परमेश्वर चॉइस करना है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी कहता हूँ, अपनी कोई औकात नहीं है कि हम धन और परमेश्वर को चॉइस दोनों में से एक ऑप्शन करें। मेरी ज़रा से भी औकात नहीं है कि मैं धन को छोड़ के परमेश्वर को छोड़ के धन को चूज़ करूँ। मेरी ज़रा से भी औकात नहीं है। और चाहे ना मेरे को ऐसी चुटकी बजाने की ज़रूरत भी नहीं, वो मेरे को ऐसे तुरंत ख़त्म कर सकता है। बट परमेश्वर मुझे ख़त्म करने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर मुझे स्वर्ग में लेके जाने के लिए आया। जैसा वो खुदावंत है वैसा ही हम भी बने। वो अपनी शिक्षा हमारे मध्य में छोड़ता है ताकि जैसा मैं बना वैसा तू भी बनो और औरों को भी बनो, क्योंकि सिद्ध होना परमेश्वर में बहुत इम्पोर्टेंट है। लालच नहीं करना, बैर नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, पाप नहीं करना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना। मैं मेरे पास्ट लाइफ में बहुत गलत इंसान का, बट जब से मैं परमेश्वर को जाना, समझा, उसके प्रेम को समझा, मैं हर एक चीज़ परमेश्वर के लिए त्याग चुका हूँ। क्या आप अपने लिए, परमेश्वर के लिए अपने आप को त्याग कर सकते हो? आप अपने आप को क्वेश्चन करो कि खुदावंत, मेरी कोई औकात नहीं है कि परमेश्वर और धन में से किसी एक को चूज़ करना। अपन अपने आप को ये बोलो कि परमेश्वर, आई ऑलवेज चूज़ यू। मैंने हमेशा आपको चूज़ करा हूँ और हमेशा आपको ही चूज़ करूँगा। चाहे मृत्यु आने दीजिए या घोर अंधकार आने दीजिए, आप मेरे परमेश्वर थे, हो और हमेशा रहेंगे। बस हमें यही बोलना है, हमें कुछ नहीं बोलना है। बस परमेश्वर के पीछे लगना है, प्रार्थना करना है, रोज़ वचन को फॉलो करना है, सुबह शाम परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करना है और उसके गॉस्पेल को हर एक व्यक्ति को बताना है। हर एक व्यक्ति को बताना है परमेश्वर के बारे में। मैं इंकरेज करता हूँ इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर के नाम से आप सभी के लिए। हे मेरे प्रियो, हे मेरे पिता परमेश्वर, हम सब के लिए पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हम सबको पिता परमेश्वर तूने संभाले रखा है। जितना हो सके पिता परमेश्वर हम सबको तू माफ़ कर। हमारी ओर आँख को लगा, हमारी ओर कान को लगा, ताकि हमारी दुहाई तू सुन सके। हमारे पैरों को, हमारे कानों को, हमारे मन को तू सही सलामत रखता है। कोई गलत चीज़ों में मत पड़ने दे। हमारी रक्षा रखवाली कर तू करके मांगता हूँ मैं खुदावन। हम सबको खुदावन आपके जीवित हाथों में देते हैं। हमें लोगों से बैर करना मत सिखा, बल्कि हमें प्रेम करना सिखा। जैसा खुदावन तूने हमसे प्रेम रखा है ना, हम भी लोगों से प्रेम रख सके, ऐसा तू हमें सिखा करके मांगते हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह, तेरे जीवित कलाम में लिखा है, जो मांगोगे वो पाओगे। खुदावन, हम आपके वचन के थ्रू हम मांगते हैं हमारे लाइफ में खुदावन तू ब्लेस कर। हम सबसे पहले तेरी ही महिमा कर सके और तेरे अलावा किसी के सामने घुटने नहीं टेक सके, ऐसा तू हमें बना करके मानता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा, गौरव सब कुछ आपको देता हूँ खुदावन। ये छोटी सी प्रार्थना को खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।